अरे यार, टेम्पू चलाने वाले की क्या बात करते हैं। बलिया का सांसद जानते हैं कौन है? कौन है बता दीजिए। सनातन पांडे जी। नहीं, ब्राह्मण। कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और साइकिल बढ़ता जाएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है? इस सोशल मीडिया पर गाजीपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीति को लेकर ललकारते रहते हैं। ये है रामदरस यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के एक अंग हैं। और आपको पता भी होगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 27 को लेकर हर समाजवादी एक्टिव हो चुके हैं। ब्रजेश पाठक भी कह रहे हैं कि हम संघर्ष करके आज उप मुख्यमंत्री हैं और ब्राह्मणों का एक मैं अच्छा सिपाही और रखवाला हूं। वो न तो कभी संघर्ष किए हैं और न तो ब्राह्मणों का वो रखवाला है। यदि इस तरह की बात होती तो वो डिप्टी सीएम की कुर्सी को लात मार देते। मामूली ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है क्या? जितना देश आजाद हुआ तब से आज तक सबसे, यदि उत्तर प्रदेश में किसी का नुकसान हुआ है तो यह 10 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। आने वाले 27 में क्या होगा? ब्राह्मण रुख अपनाएगा आपके तरफ या फिर योगी बाबा की तरफ ही रह जाएगा? अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और साइकिल बढ़ता जाएगा? आपको समझ में नहीं आ रहा है? इस बेस पर इसलिए कि हम उनका पैर छूते हैं, हम उनको सम्मान देते हैं और आशीर्वाद के रूप में जो है पूरा ब्राह्मण समाज एकत्र होकर के साइकिल की बटन दबाएगा आशीर्वाद के रूप में और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना करके और अपना सम्मान वापस करेगा। यानी आपने कहा है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और साइकिल बढ़ता जाएगा। यानी आपको भरोसा है, अखिलेश यादव जी को भरोसा है कि ब्राह्मण 2027 में हमारे साथ रहेगा। लेकिन 27 से पहले ब्राह्मण योगी जी के पाले में उनके गोद में खेल रहा है। ऐसे में कैसे आप भरोसा करेंगे? देखिए, यहाँ चेला गुरु की बात है ना, और कोई हमारी नई दोस्ती थोड़ा नहीं है। हम तो उनके शिष्य हैं, वो हमारे गुरु हैं। 22 में कहाँ थे लोग? कौन? ये ब्राह्मण परिवार 22 में कहाँ थे? आप बुरी तरह से चुनाव हार गए। देखिए, 22 में बुरी तरह हम नहीं हारे, 17 में हारे थे। 22 में तो मेरी सीट बढ़ी और 24 में आपको समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ बैठे ये जहुराबाद विधानसभा जो है बलिया में है। बलिया का सांसद जानते हैं कौन है? कौन है बता दीजिए। सनातन पांडे जी। नहीं, ब्राह्मण। बलिया का सांसद जो है ब्राह्मण। और जानते हैं किसको हराया है ब्राह्मण? यहाँ आपको पता नहीं होगा। हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के लड़के को। आप इस बात पर जाइए, सनातन पांडे पर मत जाइए। यह सीट बरकरार हो गई। यदि ब्राह्मण चालाकी नहीं किया होता, यहाँ समाजवादी पार्टी हारती, सनातन पांडे हारते, तो ब्राह्मण को कभी यहाँ टिकट भी नहीं मिलता लोकसभा का, कोई दल नहीं देता। लेकिन आज के डेट में अब यह ब्राह्मण सीट हो गई, कोई हराने वाला भी नहीं है। क्या 2027 में जहुराबाद से ब्राह्मण चुनाव लड़ेगा? देखिए, ये तो नेतृत्व का फैसला है। आप खुद कह रहे हैं कि ब्राह्मण सीट हो गई, कोई हराने वाला नहीं। बलिया को मैं कहा हूं, बलिया लोकसभा जिस तरह से यहाँ पर जो है पूरी जनता ने लपट करके ब्राह्मण समाज का सम्मान बढ़ाया, यह आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और चुनाव कौन हारा है? ओम प्रकाश राजभर का यह क्षेत्र है। ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री हैं। ओम प्रकाश राजभर कई सभा में कह चुके हैं कि हमारी देन थी कि सनातन पांडे आज सांसद है, नहीं तो जहुराबाद में ही उनको हरा कर भेज दिया होता। अरे यार, टेम्पू चलाने वाले की क्या बात करते हैं? कोई अच्छे लोगों की बात करिए, जो व्यक्ति न पढ़ा लिखा हो, न जो कोई ज्ञान हो।